चलो देखें, फिर से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, कल फिर पूछ लेंगे, ठीक, फिर से पूछेंगे ही, है ना। द रोमांटिक पीरियड 1798-1832। अब सुनना, 1832 तक बहुत कम समय तक रहा ये एज, रहा बहुत कम समय तक। ऐसा क्यों? बड़े बड़े काम कम समय के लिए होते हैं। इसका रिलेशन इनके, इसमें ट्रिक्स भी बनाएंगे ना अपन, इस वजह से ट्रिक्स बनाएंगे अपन, है ना। ट्रिक्स क्यों बनाएंगे? ताकि याद रहे। देखो, एज भी कम थी, इसके जो राइटर्स थे वो भी कम जिए थे। ट्रिक्स, चलो वो सब छोड़ो, पहले रोमांटिक का मतलब समझो। रोमांटिक का मतलब ये नहीं है कि, है ना, जो आजकल चलता है रोमांटिक आदमी, है ना, जे जुल्फों वाले, हसीना जुल्फों वाली, ठीक है ना, वो नहीं है। 2 वर्ड से बना है, ये शब्द से बना है रोमन, रोमन, रोमन एम्पायर, है ना, रोमन, और उसमें टिक लगा मतलब उसकी 2 मीनिंग है, अलग अलग जगह इसका इंटरप्रिटेशन भी अलग अलग होता है, और दोनों इंटरप्रिटेशन हम आपसे कभी भी पूछ सकते हैं। आज बता रहा है, अगेन पूछेंगे। पहला इंटरप्रिटेशन, रोमन मतलब रोमन साम्राज्य के समय के या उस टाइम पीरियड के जो वर्क थे, है ना, उससे इन्फ्लुएंस होना। दूसरा, हाँ, दूसरा रोमांस किसके लिए? नेचर के लिए। काय के लिए रोमांस? नेचर के लिए, मतलब नेचर को पसंद करना, नेचर को लव करना। रियल मीनिंग ऑफ रोमांस, ये वर्ड निकला उसी के लिए था, आज हम बिगाड़े हैं, है ना। रोमांस शब्द नेचर से प्रेम के लिए ही व्यक्त किया जाता था, है ना, कि क्यों, है ना। चलो वो सब छोड़ो, बात आ गई इतनी समझ में। अब सुनो, फैक्ट इन्फ्लुएंस द लिटरेचर। इस टाइम पे जो लिखा गया उस बात को किस किस चीज़ों ने प्रभावित किया? चलो तुम्हें नहीं आया समझ, कहने का मतलब ऐसी कौन सी बातें थी जिस वजह से ये रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हुआ? अब समझे? अच्छा, ऐसा भी नहीं है, चलो अपने इंडिया की हिस्ट्री से समझते हैं। हाँ, 1 मिनट रुकना, अपने इंडिया की हिस्ट्री से समझो। हमने देखा 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति। अपने को क्या लगता है, क्या वो जिस दिन मंगल पांडे ने विद्रोह किया था उसी दिन शुरू हुई थी? देखो, शुरू हुई थी, वो ट्रिगर पॉइंट था, लेकिन उसकी तैयारी पहले से चल रही थी दिमाग में, लोगों का दिमाग खराब होना। यहाँ भी रोमांटिक पीरियड था, हम इसको अच्छे सेंस में लेंगे। इसकी तैयारियाँ जो थी ना, ये हैं, इन चीज़ों से बैकग्राउंड तैयार हो रहा था कि रोमांटिक एज स्टार्ट होगी। ध्यान रखना, दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन अपन बहुत ईजी करेंगे। ये चीज़ें थी जिस वजह से रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हुआ। यदि ऐसा ना होता तो ये स्टार्ट नहीं होता। पहला फैक्ट, अगर वहाँ आपसे पूछेंगे ना, है ना, कि विच इज़ द रीजन ऑफ स्टार्टिंग एंड मतलब स्टार्टिंग ऑफ रोमांटिक पीरियड, रोमांटिक पीरियड को स्टार्ट करने के जो पॉइंट थे जिस वजह से स्टार्ट हुआ, वो क्या थे? दैट मीन्स फैक्ट इन्फ्लुएंस द लिटरेचर, जिनने लिटरेचर को प्रभावित किया। अच्छा किया, बुरा किया, आई डोंट नो। पहला, ये तो खैर ये वो पीरियड नहीं होगा। अब समझ लो ये क्या है, द लिरिकल बैलेड। हालांकि ये फैक्ट में नहीं है, हमने लिख दिया था, फैक्ट यहाँ से है, यहाँ से देख लो। रोमांटिक मूवमेंट इन्फ्लुएंस विथ ब्लैक सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो हमने नहीं लिखा यहाँ। ऐसे सुनो, 1798 1798 में ये टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, लेकिन उस समय ये बेसिकली स्टार्ट तो हुआ, लेकिन वास्तव में सच पता क्या था, इससे पहले इसकी तैयारियां चल रही थी। जैसे कार्यक्रम आता, दिवाली आती है, अपन तैयारी पहले से करते हैं, ये थोड़ी दिवाली के दिन सब कुछ जगमगा गया। तो राइटिंग में पहले बंदे ने जिसने काम करना शुरू किया वो कौन था? विलियम ब्लेक। ब्लैक नहीं, ब्लेक,
नॉट ब्लैक, ब्लैक। इसने 2 वर्क लिखे थे, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो हमने यहाँ मेंशन नहीं किया। हाँ, यहाँ पे है ये, सॉरी, टाइम पीरियड ये है। ये प्री रोमांटिक है। प्री रोमांटिक मीन्स रोमांटिक पीरियड शुरू होने से पहले ही लिखना शुरू कर देना। तैयारी पुताई उताई दिवाली की समझ लो ऐसे, तब तो दिवाली आएगी। क्लियर? तो इस चीज ने प्रभावित किया कि रोमांटिक मूवमेंट आएगा इस बंदे के वर्क ने, पहला। दूसरा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से लोग सोचने लगे हम फ्री हैं, इक्वल हैं, है ना, हम सब कुछ कर सकते हैं, हर एक इंसान फ्री हुआ। इस वजह से लोगों ने फ्रीली लिखना शुरू किया और नेचर को पसंद करना शुरू किया, और पता नहीं सब कुछ एकदम इंसान फ्री हो गए। इससे पहले पावर नहीं थी फ्री रहने की, मतलब हक नहीं, वो राइट नहीं थे फ्री रहने के। आई बात समझ? फ्री रहने के राइट से मतलब लिखने की आज़ादी, जीने की आज़ादी, हर प्रकार से, है ना। क्लियर? देन कोल एंड आयरन माइंस हाई प्रोडक्शन, हालांकि गलत उल्टा लिख गया, हाई प्रोडक्शन ऑफ कोल एंड आयरन माइंस। हाँ, हम देख रहे हैं कि इससे पहला जो पीरियड था हमने देखा था एज ऑफ सेंसिबिलिटी, वहाँ पे लोग अवेयर हो गए थे। अब यहाँ आके हमने देखा कि इंग्लैंड बहुत तेज़ गति से, बहुत हाई स्पीड से अपने आप को बिल्डअप कर रहा है। पूरी दुनिया भर में कॉलोनी ढूंढ रहा है। वो कॉलोनी ढूंढना मतलब ये नहीं कि कौन बनी बनाई ढूंढ रहा, ये ढूंढ रहा कि कहाँ कहाँ कब्जा करूँ। अब फैक्ट्रीज लग गई बहुत सारी, आयरन मिल्स बन गई, जहाँ लोग, बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, एकदम वही सिटी वाला माहौल बनने लगा, है ना। मतलब पैसा पैसा, पैसे की भूख, माल तैयार हो रहा है, इसको यहाँ बेचो, यहाँ करो। हर व्यक्ति चाह रहा है कि उसके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पावर और पैसा हो, है ना। मतलब एक जीवन की एक जद्दोजहद। स्टीम इंजन यूज्ड इन शिप एंड ट्रेन, स्टीम इंजन बन गया, भाप से चलने वाला इंजन। एक फैक्ट यहाँ ने हमने मेंशन नहीं किया, इन 1830 में पहली ट्रेन चली थी इंग्लैंड में। कब? 1830 में पहली ट्रेन। हमारे इंडिया में कब चली थी? कोई बताएगा? गलत। कोई बताएगा? मुंबई से थाने के बीच चली थी। हाँ, 1853, 1853। ध्यान रखना, ये फैक्ट दिमाग में कैप्चर करना है। अच्छा, स्टीम इंजन बनने से हुआ क्या? मीलों की, घंटों की दूरी सेकंडों में कवर होने लगी। ट्रेन में पहले ये इंजन यूज हो रहा था, स्टीम इंजन, समझ रहे? एसएसटी का पार्ट है ये, है ना। आविष्कार हो रहे हैं तो चीज़ें कंजेस्टेड हो रही ना। अगला, स्लम, चाइल्ड लेबर एंड लेबर प्रॉब्लम। फैक्ट्री बनेगी, वर्कर्स उसमें काम करेंगे, आजू बाजू छोटे छोटे कस्बे, सिटी बनेगी, जिनको हम बोलते हैं झुग्गी झोपड़ियाँ, जिनको हम बोलते हैं स्लम्स। बच्चों से भी काम कराया जाएगा और लेबर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। पहले टाइम था फिक्स 12 घंटे करने का, आपको हाई लेवल का काम 12 घंटे ही करना पड़ेगा, है ना, और वो भी मेहनती काम। कभी कभी तो कहते हैं कि 16 घंटे भी था, मतलब 16 घंटे वहीं तुमको पूरा काम करना है, 2-5 मिनट में खाओ, लग जाओ, सोना है। फैक्ट्री से बाहर आपके जो झोपड़ियाँ होती थी, सिर्फ 8 में से 6 घंटे सो, उठ के फिर वापस आओ। नो सोशल लाइफ। फैक्ट्री तुम्हारा, फैक्ट्री से घर, घर से फैक्ट्री, दैट्स इट। बुरी से बुरी कंडीशन आई, है ना।
फिर सोशल पैटर्न चेंज, हमने देखे लिए चेंज क्या था। एज ऑफ सेंसिबिलिटी से पहले समाज इंग्लैंड का अलग था, अलग ही सिस्टम था पूरा, है ना। कोर्ट थे, पार्लियामेंट थी, रानी थी, अलग माहौल था, शाही माहौल था, एक अलग ही लाइफ थी। यहाँ आके सब एकदम में कैसा हो गया, सिटी लाइफ बन गई, इंसान कंजेस्टेड रहने लगा, है ना। एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, पड़ोस के पड़ोस में लोग बात नहीं कर रहे हैं, बिजी रह रहे हैं, पैसे की भूख, समझ गए। किसी को किसी से मतलब नहीं, काम से काम, जितना काम करा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे के चक्कर में लोग काम ज़्यादा करा रहे, पैसे कम दे रहे, सबके अपने अपने दिमाग चल रहे। बात आ रही समझ में। कैपिटलाइजेशन, पूंजीवाद जैसी फीलिंग आ रही। इन 1829 कैथोलिक इमेंसिपेशन एक्ट पास। इस एक्ट में बेसिकली हुआ क्या था, कैथोलिक्स लोगों को इंग्लैंड में अच्छे से रहने के राइट्स मिल गए, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं की जाएगी। अच्छा, इंग्लैंड में कैथोलिक्स को प्रॉब्लम क्यों हो सकती थी, कोई बोलेगा? इस चीज़ पे मनीष है, याद करो कि इंग्लैंड में क्यों कैथोलिक्स को। हाँ गुड, सही जा रही हो। बाकी के दिमाग क्यों नहीं चल रहा है जल्दी, क्यों? अपनी ही क्लासेस में हुआ है, इसी ऐसे ही टाइम पीरियड में हुआ है। मार्च में 2 पार्टियां थी, लॉरेंस और एक और पार्टी थी, एक टॉरी, के साथ में हाँ। और एक अन्य। यही तो हम पूछना चाह रहे हैं। हाँ, क्यों कैथोलिक? अच्छा, ये कैथोलिक है, एक और कौन सा धर्म होता है इंग्लैंड में? सिर्फ स्नेहा से पूछ रहा है। हाँ जल्दी, दिमाग सोना नहीं चाहिए, बी अलर्ट, जल्दी। इनके मुंह से निकला और खाली इनको, तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए। टाइम आप फटा, टाइम ही नहीं है, जल्दी 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 किसी को निकाला था, हम शुरुआत में जल्दी 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 जल्दी, हाथ हाथ हाथ। मजा वालों को भी मिलता है, मौका बनने दो, है ना। एक मजा दे दिया, उसको भी दो। उसको काय खोदे, उससे पूछेंगे अब भी, है ना, उससे आ रहा ना क्वेश्चन। हाँ चलो आगे बढ़े, आगे देखें। नाउ मनीषा, पॉइंट नंबर 9, वुमेन जॉबलेस विद द कॉज ऑफ मशीन्स। क्या हुआ इसका मतलब? वुमेन्स को जॉब मिलने लगी। अरे उनकी जॉब चली गई। एग्जाम्पल से आएगा समझ में, देखो एग्जाम्पल से कैसे आएगा समझ में, अच्छे से समझना। फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है, वहाँ पे एक फैक्ट्री है जहाँ पे 50 वुमेन काम कर रही हैं, है ना। अभी क्या हुआ, उनको काम नहीं मिल रहा था, वैसे ही वुमेन्स को ज़्यादा काम मिलता नहीं था उस टाइम पे। इनको मिला, मान लो अगरबत्ती की फैक्ट्री थी, अब इनको काम मिला तो ये हाथ से बना रहे हैं, वो चल रहा है। अचानक से एक मशीन आई, मालिक ने कहा सॉरी मशीन आ गई, ये पूरा काम कर लेगी, समझ गए। तो देख रहे हैं ना इतनी देर से टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हो रही, उस वजह से सबसे पहले काम किसका गया? वुमेन्स का। काम से निकालो, एक तो बड़ी मुश्किल से काम करने मिल रहा था, उसी में भगा दिया। अब रीज़न क्या होता है, जो मैरिड होती है वो तो ठीक है, जो अनमैरिड होती हैं, अब उन वुमेन्स की क्या गति हुई होगी, जिनके बच्चे भी हैं, तो कई उन्हें सुसाइड भी किया। क्यों, क्या करेंगी? हाँ, और एक हम बता रहे हैं ग्रेप्स ऑफ व्राथ है, क्या नाम है, एक इंग्लैंड का एक वर्क है जिसमें नहीं ये नहीं है, है ना, कुछ एक वर्क है जिसमें
एक फीमेल होती है वो पूरे बच्चों के साथ सुसाइड करती है, अपने बच्चों को भी मारती है वो। 3-4 ऐसे होते हैं, तो ध्यान रखना बच्चों के साथ। और एक बार कैसा है कि उसको पढ़ने के बाद तुम्हारे ही मतलब ना अंदर से भर जाओगे, इतना खतरनाक है। ऐसे समझो, सुनो, ऐसे समझो कि एक जो होती ना अपनी मदर, माँ, वो अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती है ना, उसके लिए वो जैसे अगर वो भूखा होता तुरंत उसको दूध पिला देती है। सोचो एक मदर ही 30 दिन से अच्छे से खाया पिया ना हो, थोड़ा थोड़ा निवाला खा के दे रही हो, और अपने बच्चे को भी उसको उसमें से पिलाना होता है। अब होता क्या है, जब वो अकाल का समय आता है ना, तो एक बूढ़ा मर रहा होता है, उसको खाने को तो दूर बहुत कुछ नहीं होता, उस बूढ़े इंसान को वो दूध पिलाती है ताकि ये जी जाए। तो ये होता है मदर, माँ की ममता का एक और टाइप है ना। आपने बच्चे को देखा होगा, बूढ़े की जान बचाने के लिए उसको दूध पिलाना, ये होता है फीलिंग। सोच के देखो उस पूरी कहानी में कितनी खतरनाक कंडीशन आई होंगी। ये शायद आपने बताया ना सही वाला, हाँ, बताया है। इससे पहले ये तो हमने पहले बताया एक, है ना, जब तुम लोग जो जुड़े हैं बहुत समय से उनको तो हमने ये कहानी बताई, और तुम 5 घंटे जब थे ना उसी टाइम पे। कहानी है कहानी कहानी नहीं, इंग्लैंड की एक नॉवेल है, सॉरी अमेरिका, तुम लोग नहीं थे। बूढ़े को दूध पिलाती है। हाँ, दिस इज़ द टाइप्स ऑफ मदर्स लव। बात आ रही समझ में? उनका मतलब अपनी एक मदर का जो त्याग होता है ना, माँ का, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमको आपको मतलब मिलती हैं इस टाइम पे। बात आ गई समझ में? वुमेन से जॉबलेस हो गई, कौन सी बात में अपन कहाँ चले गए थे। चलो ये पहला पॉइंट ख़त्म।